पसमानदा के बाद सूफी मुसलमानों पर बीजेपी की नजर। सामने आया नया नारा, न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। 100 से ज्यादा दरगाहों के 200 सूफियों से मुलाकात। 22 राज्यों में बनी समितियां। इन मुसलमानों के लिए इतनी आतुर क्यों बीजेपी? सूफियों से क्या है पीएम मोदी का कनेक्शन? क्यों सूफी समाज करता है मोदी से प्यार? सपा कांग्रेस परेशान, बसपा हैरान। सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश पीएम मोदी के मुरीद हैं। यूएई भी हमारे प्रधानमंत्री को बहुत मानता है। अब नरेंद्र मोदी सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं रह गए हैं, बल्कि वो ग्लोबल लीडर बनने की दौड़ में निकल पड़े हैं। और एक ग्लोबल लीडर हर तबके का साथ चाहता है। यही पीएम मोदी भी कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि भारत में हिंदुओं के बाद सबसे बड़े समुदाय को यह समझाया जाए कि बीजेपी उनकी दुश्मन नहीं है। उन्होंने अपने कामों, स्कीमों के जरिए यह समझाने की कई बार कोशिश भी की और अनाज से लेकर तमाम चीजें सीधे सबसे निचले तबके तक पहुंचाई। उसी का नतीजा हुआ कि मुस्लिम में पीएम मोदी के प्रति नजरिया बदलने लगा है। उसके बाद पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों का मुद्दा उठाया, जिनको कोई पार्टी नहीं पूछती थी। ये मुस्लिम समाज का वो हिस्सा है जिन तक राजनीतिक पार्टियां कभी पहुंची ही नहीं, और विकास की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक और मुस्लिम समाज के तबके को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। इस तबके का नाम है सूफी समाज। मुसलमानों में सूफी समाज पहले से ही लिबरल माना जाता है, और इस समाज की खासियत यह रही है कि इन्होंने हमेशा समाज को प्यार करना सिखाया है। बीजेपी की यह पहल पसमानदा मुसलमानों के बाद अब मुस्लिम समुदाय की एक अलग वर्ग सूफी अनुयायियों को खुद से जोड़ने के प्रयासों का हिस्सा है। इसी सिलसिले में 12 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 100 से अधिक दरगाहों के लगभग 200 सूफी नेताओं ने भाग लिया। बीजेपी को उम्मीद है कि ये सूफी नेता देश भर के मुसलमानों तक सरकार की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने वाले दूत की भूमिका निभाएंगे। बीजेपी ने सूफी समुदाय के साथ जुड़ने की दिशा में एक कदम उठाकर यह बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी पार्टी भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में सूफी परंपराओं का सम्मान करते हैं। सूफी देश के आध्यात्मिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सरकार का उद्देश्य सूफी नेताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए राजी करने की बजाय उनके साथ रचनात्मक संवाद स्थापित करके आम मुसलमानों की चुनौती और मांगों को बेहतर ढंग से समझना है। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि आउटरीच प्रोग्राम का उद्देश्य भाजपा और सूफी समुदाय के बीच की खाई को पाटना है। भाजपा ने आम मुसलमानों के साथ रिश्ते मजबूत करने के मकसद से सूफी नेताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए 22 राज्यों में समितियां बनाई हैं। सूफी संवाद महाअभियान की शुरुआत लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के वक्त हो रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 10,000 से ज्यादा सूफी दरगाहों के नेताओं से जुड़ने की योजना बना रही है। पार्टी का इरादा पूरे राज्य में सूफियों तक पहुंचने का है। अल्पसंख्यक मोर्चा के यूपी अध्यक्ष कुमार बासित अली ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के साथ सकारात्मक संवाद बनाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी दलों की तरफ से फैलाई गई गलतफहमी को दूर करना चाहती है। मतलब साफ है कि अगर बीजेपी अपने मकसद में जरा सा भी कामयाब हुई तो सपा बसपा की तो हवा निकलेगी ही निकलेगी, कांग्रेस का भी और बुरा हाल हो जाएगा।